कबीर साकी संग्रह नाम का अंग। सबीर सायन हम करी, नाही नाम सम को होए। सबीर सायन हम करी, नाही नाम सम कोए। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। कबीर साहब आज से 600 साल पीछे बनारस नगरी में प्रकट हुए। आपके बारे में कहते हैं आप एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। वो ब्राह्मणी स्वामी रामानंद की शिष्या थी। स्वामी रामानंद जी हालांकि पूजा पाठ भी करते थे और कुछ ध्यान में भी बैठते थे, मानसिक पूजा करते थे। मन के अंदर में ही राम लक्ष्मण सीता को बिठाना, स्नान कराना, गंध तिलक लगाना, कपड़ा पहनाना और उनके सिर पे किरीट रखना, पूजा करना, मानसिक पूजा। तो कहते हैं कि रामानंद जी 4 दफा गंगा स्नान करके पूजा ध्यान पे बैठते थे। सवेरे 4 बजे, फिर सवेरे 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे। तो जब दूसरे स्नान के लिए रामानंद जी जा रहे थे तो वो विधवा रामानंद की शिष्या थी जिसके पति गुजर के 2 साल हो गए थे। वो स्नान करके आ रही थी, रास्ते में गुरुदेव मिल गए तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने दंडवत नमस्कार किया खुशी में। तो इन रामानंद जी के मुंह से अनायास से निकल गया पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया। वो विधवा वो बेचारे हाथ जोड़ के कहती, महाराज कैसा आशीर्वाद दिया। मैं विधवा हूँ, 2 साल हो गए पति गुजर के, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी काशी में, लोग क्या सोचेंगे। आप अपना आशीर्वाद वापस ले लो। कहते हैं बेटी, तरकस से निकला हुआ बाण, महात्मा के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद वापस नहीं आता है। तो फिर से दूसरा आशीर्वाद देते हैं कि जा, तेरा गर्भ किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा ही हुआ। जब कबीर साहब रात को 12 बजे पैदा हुए, होना ही ऐसा था, तो वो अपनी लोक लाज इज्जत बचाने के लिए एक सूप में लिटा के बच्चे को, जो उसके कुछ दूर पे लहर तारा तालाब था, उसमें बड़े बड़े कमल के फूल और पत्ते थे, और वो वहां से उठा के लेके गई सवेरे 4 बजे। और वो तालाब के में जो कमल के पत्ता था बगल में ही, उस पे लिटा के चली आई। कोई भी उठा के ले जाने, कुछ भी होने दो, मेरी इज्जत बचे तो बस। वहां से सवेरे निया नीमा एक जुलाहे दंपति अपने पत्नी को उसके मायके से लेके बैलगाड़ी के ऊपर बिठा के आ रहा था। तो जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा तो नवजात एक छोटा बच्चा रोने की आवाज आने लगी। इन दोनों को कोई संतान नहीं थे। तो बड़ा आश्चर्य हो गया है, ऐसा तालाब के किनारे निर्जन प्रदेश में कौन सा बच्चा रो रहा है। वो बैलगाड़ी रोका, उतर के गया, जाके देखता एक सुंदर बालक कमल के पत्ते पे रो रहा है। तो उसने क्या सोचा, चलो परमात्मा ने हमारे लिए भेजा होगा, क्योंकि उनको संतान नहीं थे।
वो उसी बैलगाड़ी पे रख के उसको लेके आए और 3-4 महीने पालने के बाद तो वो नामकरण करना चाहते थे। जैसे हमारे हिंदुओं में पंडित को बुलाते हैं, शास्त्र के अनुसार नामकरण करते हैं, वैसे वो मुल्ला को बुलाते हैं। वो जुलाहे थे तो मुल्ला को बुलाया, वो कुरान लेके आए, नामकरण का सिलसिला चालू हुआ। अब जितना दफा भी मुल्ला उसको बंद करके खोलें तो कबीर कबीर आ रहा है। कबीर परमात्मा का नाम है मुसलमानों में। तो कहते हैं एक इंसान का नाम कबीर कैसा रखा जाए, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर कबीर आता है। परेशान हो गए तो मुल्ला समझ गए ये कोई बड़ी हस्ती है और ऐसे गरीब के घर में रहे तो क्या, ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं तो हमारे जैसे बड़ों के घर में होना चाहिए। उनको झूठ बोल दिया कि ये लड़का मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और इसीलिए उसके माँ बाप उसको तालाब में छोड़ के आए थे और इसका जो भी लोग पालेंगे वो माँ बाप बचेंगे नहीं, जैसे मूल नक्षत्र वालों के बालक के साथ होता है। अब वो औरत डर गई, रोज रोज पति से झगड़ा करने लगी कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो इसको पाल के क्या करना, ले जाओ तालाब में लिटा के आओ। अब 4 महीना पाल के वो पति छोड़ना नहीं चाहता था, उसको उस बच्चे से बड़ा लगाव था। वो कहता एक दिन तो मरना ही है, बच्चे को कैसे तालाब में छोड़े 4 महीना पाल के। वो कहती नहीं, ले जाओ। रोज झगड़ा। परेशान होके एक दिन वो बैलगाड़ी पे लेके गया, उठा के लेके गए, ले जाके तालाब में ऐसा ही लिटाने के समय आकाशवाणी होती है। देखो मालिक की मौज थी कि भाई तू क्यों डरता है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू हमें ले चल। तब तो वो पहले ही छोड़ना नहीं चाहता था, जब आकाशवाणी सुनी तो उसको बड़ी हिम्मत आ गई, वो उठा के पीछे लेके आया। फिर उसने कभी मुल्ला को नहीं बुलाया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ 5-6 साल का, कोई भी उस बच्चे से पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो वो कबीर कहता था, मेरा नाम कबीर है। और इस तरह से वो कबीर कबीर नाम पड़ गया। तो कबीर एक बनी बनाई आत्मा। कहते हैं ऐसे समय समय पे ओ मालिक हम जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए कुछ ऊपर के मंडलों से कुछ ताकतें भेजता है और ऐसे ही ताकतें यहाँ आकर के हम जैसे भूली हुई भटके जीवों को रास्ता दिखाते हैं और उसे अपना बना के उस मालिक के पास ले जाते हैं। तो ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब उस जमाने में, जो आज से 600 साल पीछे काशी बनारस कर्मकांड की नगरी थी, जहाँ तीर्थ व्रत उपवास पेड़ की पूजा पत्थर की पूजा में लगे हुए थे, ऐसे समय में कबीर साहब प्रकट होके नाम की महिमा, गुरु की महिमा, साध की महिमा, सत्संग की महिमा और बहुत तरह तरह की वाणियाँ लिख करके लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश किया। संत मत का प्रचार चालू किया, पहले पहल।